अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुड़िया नूरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। बिफोर आई स्टार्टेड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें और दीगर लोगों के साथ शेयर भी करें। बात करेंगे पीटीआई के नए फार्मूले के हवाले से, जिसमें आलिया हमजा साहबा ने नाउ एंड फॉर एवर का फार्मूला जो है उस पर ट्वीट करते हुए वादिया किया है कि चूँकि पीटीआई की क़यादत की जानिब से बहुत से लोग ये समझते हैं और ये इस चीज़ के सिग्नल्स भी आ रहे हैं कि अब नहीं तो फिर कब। गुज़श्ता रोज़ होने वाले ज़मनी इंतखाबात में जो कुछ हुआ, संब्रियाल पीपी 52 में जो कुछ हुआ, पीटीआई जिस तरह से जो है उम्मीद की किरण के साथ मैदान में निकली और जीत उन्होंने चाहा कि उनकी हो, और उस हवाले से बहुत बड़ी एक तादाद जो है पीटीआई को वोट देने के हवाले से भी निकली, लेकिन उसके बावजूद जो है जीत कहीं और सेलिब्रेट की जा रही है, उसका जश्न कहीं और मनाया जा रहा है। तो इस हवाले से पीटीआई में कुछ हद तक ये तो नहीं कहेंगे कि मायूस है, लेकिन वो इस चीज़ को उन्होंने भांप लिया है कि अब जो होगा, जो पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल होगा, उसका फ़ैसला अब अदालतों में नहीं बल्कि सड़कों पे होगा। इस हवाले से खान साहब ने भी बात करते हुए एक 2-4 दिन पहले ही इस चीज़ का अंदिया दे दिया था कि वो एक मुल्क की एहतजाज जो है उसकी कॉल देने जा रहे हैं, और इस कॉल का, इस एहतजाज का मुनफरिद पार्ट ये, 2 मुनफरिद पार्ट हैं। एक तो ये कि खान साहब उसको जेल से खुद लीड करेंगे, और दूसरा ये कि वो एहतजाज जो है इस दफ़ा रेड जोन या डी चौक में नहीं होगा, बल्कि उसका क्या वेन्यू होगा और वो कब होगा, उसका फ़ैसला जो है खान साहब बहुत जल्द अपने लोगों के सामने रख देंगे। इस हवाले से बाबर अवान साहब ने भी बात करते हुए बड़ा वाज़िया तौर पे कह दिया कि जो भी ये तहरीक चलने जा रही है, इस हवाले से खान साहब जो है बहुत जल्द अपना टाइम और वेन्यू जो है उस हवाले से आगाह कर देंगे। एहतजाज का जो शेड्यूल है वो बहुत जल्द 2-4 दिनों में जो है सबके सामने आ जाएगा। फर्दर बात की जाए तो आज खान साहब की जेल में मुलाकातों का दिन है, जिसमें जो है 6 लोगों का नाम गया है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब, नईम हैदर पंजोता साहब, न्याज़ी साहब का, न्याज़ुल्लाह न्याज़ी साहब का नाम जो है दिया गया है। अब देखते हैं, और फर्दर भी 3 लोग और भी हैं, जिनमें देखते हैं कि कितने लोगों को खान साहब से आज मुलाकात करने दी जाती है, और उस मुलाकात में जो है खान साहब कौन सा एक नया पैगाम जो है वो अपनी आवाम के लिए देते हैं, क्योंकि हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ है इसी में कोई शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाए, या फिर अभी उस शेड्यूल की अनाउंसमेंट आने में कुछ वक्त बाकी है। क्योंकि अगर बात की जाए खान साहब के केसेस के हवाले से, तो अगले 3 दिन इंतहाई अहम हैं, जिसमें 5 जून को खान साहब के सज़ा मुअत्तली केस की समाअत है। उसमें बहुत कुछ हद तक ये तसव्वुर किया जा रहा है कि शायद हो सकता है खान साहब को सज़ा माफ़ी मिल जाए और वो उनकी रहाई हो जाए। ईद से पहले ही पीटीआई के लिए एक ये बड़ी ईद का एक बड़ा जो है सरप्राइज़ मिल जाए, उनके लिए एक बड़ा गिफ्ट मिल जाए, जिसमें खान साहब को रिहाई मिल जाए। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की जाए तो ऐसा कुछ भी होते हुए नज़र आ नहीं रहा। लग नहीं रहा कि आल्दो तो पीटीआई ने बहुत अच्छा एक इस वक्त एक मोमेंटम जो है वो गेन कर लिया हुआ है, जिसके मुताबिक ये है कि सब बहुत मुतहरिक है। संब्रियाल के इंतखाबात में भी हमने देखा कि पीटीआई के लिए लोग एक बड़ा मतलब जमे गफ़ीर जो था वो पीटीआई के लिए निकला, जिसमें एक बड़ी तादाद ने उनको वोट किया। लेकिन फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट हमें देखा कुछ ऐसा कि टीवी मीडिया कुछ और दिखा रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पे जो है और तरह की ख़बरें सामने आ रही थी, जिसमें फॉर्म 45 को कि बेशुमार पोस्ट हमें देखने को मिली, जो मतलब समझे एक सुनामी था फॉर्म 45 का, जो सोशल मीडिया पे हमें नज़र आया, जो पीटीआई की जानिब से भी पोस्ट किया गया और कुछ दीगर जमात के लोगों ने भी पोस्ट किया, जिसमें वो भी जीत के दावेदार थे। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की जाए, जिसमें एक बड़ा इंकशाफ ये है, एक बड़ा एतराफ़ ये है, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा ख़ुद इस चीज़ का एतराफ़ करते हुए नज़र आए, जिसमें उन्होंने ये इस चीज़ को माना कि जनाब अगर ये जो संब्रियाल पीपी 52 के इंतखाबात थे, उसमें उनका कहना ये था, नदीम अफजल चंद साहब का, कि अवाम ने संब्रियाल में ना तो नून लीग को वोट दिए हैं ना पीपल्स पार्टी को, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये वोट जो है तहरीक इंसाफ को पड़े हैं, ना कि जो है पीपल्स पार्टी को या नून लीग को। फर्दर बात करते हुए भी नदीम अफजल चंद साहब ने इस पे वाज़िया किया कि जो नून लीग के साथ जुड़ जाता है, वो उनकी जो रही सही समझे कमाई हुई इज़्ज़त होती है वो भी जो है
اس پہ بھی جو ہے بندے کو ہاتھ دھونا پڑتا ہے. تو مطلب ایگزیکٹلی لفظ ان کے یہ نہیں تھے، لیکن مفہوم ان کی بات کا یہی تھا کہ چونکہ وہ اب نون لیگ کے اتحادی ہیں، تو اس لیے ان کی جو رہی صحیح ایک پوزیشن ہے نا، اس سے بھی انہیں ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے چند صاحب کہ آپ پنجاب حکومت میں جو ہے برابر کے بینچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومتی بینچوں میں بیٹھ کر آپ، گورنر بھی آپ کا لگا ہوا ہے، قومی اسمبلی میں بھی حکومتی بینچوں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جو بھی قوانین میں ترامیم کی بات کی جاتی ہیں یا کوئی نیا ایکٹ لایا جاتا ہے، جیسے پیکا ایکٹ ہو گیا یا دیگر قوانین جتنے بھی انٹروڈیوس کروائے گزشتہ چند سالوں میں، 2.5 سال میں، اس میں آپ برابر کے نون لیگ کے ساتھ شریک رہے ہیں. لیکن اب ایک دم سے ہی جہاں اگر آپ کو گراؤنڈ میں کہیں مات ہوگی ہے تو آپ اپنے ہی اتحادی حکومت کے مخالفت میں بیانیاں بنا رہے ہیں کہ جی وہ حکومتی مشینری کے بغیر چل نہیں سکتے. تو یہ بات تو تھوڑی سمجھ سے بالا تر ہے. یہاں تو انسانی ایک پوزیشن میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ جو بیچ کا رستہ آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے نا، کہ کبھی آپ لوگ بھائی بھائی بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اتحادی ہیں اور ملکی مفاد میں ہم لوگ ایک ہیں، اور جب آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت مفاد نہیں ہے اس میں، یہ بات ہمارے فیور میں کچھ نہیں آ رہی، تو آپ ہر چیز سے خود کو بری الذمہ کرتے ہوئے اس ٹوٹل جو ہے نا وہ ذمہ داری دے دیتے ہیں نون لیگ کے اوپر. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بہت جلد اس چیز کا فیصلہ کر لینا چاہیے. یا تو وہ اس اتحاد کو بھرپور طریقے سے اتحادی ہوتے ہوئے اس کو یا تو نبھائیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنا راستہ علیحدہ کر لیں، علیحدہ راستہ اختیار کر لیں. کیونکہ یا تو آپ ایک راستے پہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ بیچ کا راستہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی درست راہ نہیں تصور کی جاتی پولیٹکس میں. اگر فردر بات کی جائے فار دا سیک آف پولیٹیکل اسپیس، کیا پیپلز پارٹی کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار ہوگی؟ کیا خان صاحب کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیونکہ اگر حکومت پہ چھوڑا جائے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا کہ حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی کو بالکل بھی پولیٹیکل اسپیس ملے گی. اگر کل کے ہی بیان کی بات کی جائے رانا ثناءاللہ صاحب کے حوالے سے، تو انہوں نے واضح طور پہ پی ٹی آئی کو وارننگ دے دی، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی نے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو انہیں دھر لیا جائے گا. لیکن انہوں نے یہ بات بڑے اسپیسیفک لوگوں کو ایسے ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمام پی ٹی آئی یہ وہ، انہوں نے کہا جو لوگ، مطلب کچھ حد تک اگر دیکھا جائے تو رانا ثناءاللہ بھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں سب لوگ ایک پیج پہ نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہے مزاحمتی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ مفاہمت کے راستہ بھی اختیار کیے ہوئے ہیں. اس حوالے سے تو خان صاحب نے خود بھی جو ہے واضح کرتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگ جو نظریاتی نہیں ہیں، جو ہمارے نظریے کے ساتھ نہیں چل سکتے، جو اتنا وزن نہیں اٹھا سکتے، تو وہ کائنڈلی اپنا راستہ جو ہے وہ الگ اختیار کر لے. اور دوسرا یہ کہ ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے وارن کیا کہ جو وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں، تو ان کو میں یہ کہہ دوں گا کہ وہ یہ اس طرح نہیں چلے گا. آپ لوگوں کو اپنا الگ راستہ اختیار کر لینا چاہیے. ادروائز یہ ہے کہ نظریاتی ہو جائیں اور جماعت کے ساتھ چلیں، اور جو خان صاحب تحریک کی کال دینے جا رہے ہیں اس میں بھی انہیں برابر کا پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جو ہے تلقین کی. یہ تو ہوگی پیپلز پارٹی کا اعتراف اور نون لیگ کی جانب سے ملنے والے پی ٹی آئی کو وارننگ کی. اگر فردر بات کی جائے تو وفاقی بجٹ کے حوالے سے، وفاقی بجٹ میں عوام کے لیے کیا ریلیف ہے اور کیا تکلیف ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ تو تکلیفیں ہیں، ریلیف تو ابھی تک کوئی ایک بھی سننے کو نہیں ملا. ابھی تک کی جو اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو حکومت کے پاس پہلے تو سیاسی اور جو ہے سفارتی محاذ پہ چیلنجز تھے ہی، لیکن معاشی محاذ پہ بھی حکومت کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں. اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو ابھی حکومت کچھ ایسا کرنے جا رہی ہے جو عام آدمی کو کسی طور بھی جو ہے نہ تو سوٹ کرتا ہے، نہ ہی انہیں اس پہ ذرا سی بھی جو ہے ریلیف کی بات جو کہی جائے تو ان کے لیے ہے، بلکہ الٹا ان کے لیے اس میں تکلیف ہی ہے. ڈان نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ حکومت نئے بجٹ میں اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ کیش سے پیٹرولیم مصنوعات خریدنے والوں سے
फ़ी लीटर 2 से 3 रुपए इज़ाफ़ी जो है वो चार्ज किए जाएँ, यानी बटोरे जाएँ। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो हुकूमत का अवाम को मज़ीद कंगाल करने का प्लान है। ये कैसी तजवीज़ है जो हुकूमत को ने जो है हुकूमत को दी जा रही है या हुकूमत ये सामने लेके आई है, जिसमें जो है कैशलेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने के नाम पे जो है एक गरीब जो है उसके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ाने का मंसूबा हुकूमत बनाए बैठी है। क्योंकि इस तरह के मंसूबे पे अगर बात की जाए तो ऐसे मंसूबों के तहत डिजिटल ज़राए की अगर आप कहें कि डिजिटल ज़राए की अदायगी पे अगर आप काम करना चाह रहे हैं, तो इस ऐसे लोग जो बेशतर ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में मज़दूर तबका है, जो गैर अ, मतलब इतने एजुकेटेड नहीं है, ज़्यादा इल्म नहीं रखते, ऐसा तबका है जो तालीम से काफ़ी दूर है, जिन्हें ज़्यादा टेक्नोलॉजी का या डिजिटलाइजेशन का नहीं पता है। ऐसे लोग जो कैश पे इन्हिसार करते हैं अपनी तमाम तरह की रोज़मर्रा की चीज़ों को ख़रीदने के लिए, पेमेंट्स करने के लिए, जिसमें फ्यूल भी आप कह सकते हैं, गाड़ियों में, बाइक्स में फ्यूल कराने के लिए या अशिया खुर्दनोश खरीदने के लिए वो कैश पे डिपेंडेंट हैं। अगर उनसे कहा जाए कि जी आपने करना, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इवन अभी तक एंड्रॉयड फ़ोन्स भी नहीं हैं। अभी भी वो छोटे मोबाइल, बटनों वाले मोबाइल पे, जिससे नोकिया के छोटे-छोटे होते हैं मोबाइल, जिन्हें हमने भी कभी यूज़ किया, वो ऑब्वियसली वो उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे मोबाइल के होते हुए वो कैसे खुद को, मतलब उससे पहले उन्हें एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एक एंड्रॉयड आईफ़ोन वगैरह खरीदना पड़ेगा ताकि वो डिजिटलाइज़ेशन की तरफ आ सकें और खुद को कैशलेस सिस्टम का हिस्सा बना सकें। तो ये डेफ़िनेटली ऐसे तबके के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो अवाम को रिलीफ़ देने की बजाय यकीनन हुकूमत ने तकलीफ़ देने का जो फ़ैसला किया है, ये किसी तौर हुकूमत के काम नहीं आएगा, बल्कि वो जो मकबूलियत के मारे जो बार-बार मकबूलियत के नाम पे जो है खेलते हैं कि जी अभी नून लीग को वंस अगेन उनको बहुत बड़ा एक मतलब मार्जिन के साथ जीत भी मिली है संभ्याल से, और अब चूँकि नून लीग की मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस तरह के अगर फ़ैसले लेंगे तो मकबूलियत क्या, वजूद भी जो है वो भी मुश्किल में पड़ जाएगा। क्योंकि अवाम को एटलीस्ट जो उनकी रोज़मर्रा की खुर्दनोश की चीज़ें, बाकी आप चीज़ों में महंगाई करते हैं, वो चीज़ें करते हैं, कुछ हद तक वो सह लेते हैं, सँभल जाते हैं, लेकिन ये जो रोज़मर्रा की डेली रूटीन की चीज़ों में उनके लिए जो मुश्किलात होंगी ना, वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। इसके अलावा अगर फर्दर बात की जाए तो एटीएम और क्रेडिट कार्ड्स पर भी रकम निकलवाने पर हुकूमत ने 1.2% टैक्स लगाने का जो है वो अंदिया दिया है। अब देखना ये है कि मतलब 1.2% टैक्स का मतलब ये होगा कि मेबी 50,000 पे 600 और 1 लाख पे 1200 जो है आपको कैश निकलवाने की सूरत में पे करना पड़ेगा, व्हिच इज़ अ बिग अमाउंट। मतलब 1000-1200 की अमाउंट में कुछ भी और ख़रीदा जा सकता है, कुछ भी और दूसरा काम किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ़ एक ट्रांज़ैक्शन के बदले में इतनी रकम पे करना यकीनन एक आम आदमी की जेब पे बहुत बड़ा बोझ होगा। कोई भी इस चीज़ को बिल्कुल भी एप्रिशिएट नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि हुकूमत को इस पे बिफ़ोर बजट कम्स आउट, इससे पहले ही हुकूमत का रिएक्शन देखने के बाद, इस तरह की खबरें सामने के आने के बाद जो अवाम की तरफ से रिएक्शन आ रहा है, हुकूमत को उसी से होश के नाम लेने चाहिए और उन्हें चाहिए कि इस तरह की कोई भी तजवीज़ पे अमल ना किया जाए, जिससे अवाम के लिए इस तरह के, ख़ास करके ऐसी अवाम जो मज़दूर तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, जो जिनके लिए ऑलरेडी बहुत सारे माशी चैलेंजेस हैं, उन पे मज़ीद इस तरह का कोई रूल लागू करके उन्हें मज़ीद मुश्किल में ना डाला जाए। तो उम्मीद है हुकूमत थोड़ा इस पे नज़रसानी करेगी और इस तरह के कोई भी जो है तजवीज़ जो है उस पे अमल-दरामद नहीं करेगी, और आवाम के लिए इस बजट को एटलीस्ट आवाम फ्रेंडली ना सही, लेकिन समहाउ थोड़ा बहुत उसमें जो है रिलीफ़ एटलीस्ट उनके लिए ढूँढ देगी, जिससे उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें थोड़ी-सी आसानी हो सके। अगर फर्दर बात की जाए तो मैं आई वाज़ स्क्रॉलिंग, तो मेरी नज़र से एक स्टेटमेंट गुज़री जिसमें अंसार अब्बासी साहब कह रहे थे कि बुशरा बीबी इमरान खान के लिए रेड लाइन है, तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो फॉल्ट लाइन है। तो अंसार अब्बासी साहब ने ये पैगाम, मुझे नहीं पता खुद से अपना तज्ज़िया देते हुए कहा है या उनको किसी ने ये पैगाम पहुँचाया है कि आप इसको आगे फर्दर पहुँचाएँ, लेकिन इस पे अब मैं फर्दर क्या ही कहूँ। बहरहाल अंसार अब्बासी साहब ने ऐसा कुछ बयान दिया है जिससे जिससे वाज़िया होता है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास अभी ख़ान साहब की जो पोजीशन है वो कोई इतनी ख़ास बेहतर नहीं है।
جس کے لیے خان صاحب نے آلدو مذاکرات کے لیے واضح طور پہ دعوت بھی دی ہے، سرعام دعوت دی ہے، ایک کھلی دعوت دی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیا رسپانس کوئی آیا ہے نہیں آیا، اب تک کی خبروں کے مطابق ہمیں کچھ ایسا سننے کو نہیں ملا، لیکن آنے والے کچھ دنوں میں یہ چیز بھی بہت واضح ہو جائے گی. بفور the تحریک started I think there should come out, there must be come out from the other side کہ عمران خان صاحب کے لیے یا تو چیزیں کچھ حد تک آسان کر دی جائیں گی یا شاید اس سے زیادہ مشکل ہو جائیں. اگر خان صاحب کا جو ہے کیس جو ہے ملٹری کورٹس میں لے جایا جاتا ہے تو یقیناً خان صاحب کے لیے پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. یہ تھا آج کا ویلوگ، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.